पेशवा के प्रतिनिधि द्वारा जैसलमेर के राजगढ़ ठिकाने के ठाकुर बिहारी दास और भाटी जोगीदास जी के पुत्र राज सिंह भाटी ने मराठा पेशवा के प्रतिनिधि से 400 ऊँटनियों की आपूर्ति की पेशकश ली थी। मराठों को हेल्प करने के लिए कोई 400 ऊँटनियां यानी भेजेंगे युद्ध में हेल्प के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। पालीवाल ब्राह्मण जो हदूद जी मेघानी है उनकी छत्री है। कई लोग मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे कि 2 छत्रियां हैं, दोनों युद्ध में शहीद हुए। दोनों नहीं, सिर्फ रामचंद्र जी सोडा है वो इस बासनपी के युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, और दूसरी जो पालीवाल ब्राह्मण हदूद जी की छत्री है वो उनसे 120 वर्ष पहले की है, जब पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव हुआ करता था, उस समय की छत्री है। अभी पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में एक मुद्दा बहुत गर्म है। जैसलमेर का एक गांव है बासनपीर। अगर आप जैसलमेर जाते हैं जोधपुर से तो राष्ट्रीय राजमार्ग पे जैसलमेर से लगभग 20-22 किलोमीटर पहले बासनपीर का आपको साइन बोर्ड नजर आ जाएगा। तो अभी वर्तमान में ये सिंधी मुसलमानों का गांव है ज़्यादातर। इस गांव तालाब की जो अगोर की भूमि है उस भूमि पर 2 छत्रियां हैं, जिसमें एक सोडा रामचंद्र जोगीदास जी की छत्री है और दूसरी छत्री है पालीवाल ब्राह्मण जो हदूद जी पालीवाल छिरक गोत्र के हदूद जी मेघानी की छत्री है। तो सन 2020 में जब उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय 25 जनवरी 2020 को ऐसा बताते कि असामाजिक तत्वों ने इन दोनों छत्रियों को गिरा दिया था। पुरानी छत्रियां थी। उसके बाद से ही राजपूत समाज जो है इन छत्रियों के वापस पुनर्निर्माण को लेकर प्रयास करता रहा। तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से जो शांति भंग का अंदेशा जताकर प्रशासन ने काम करने से रोक दिया था। अब बाद में जब प्रशासन की सहमति और लोगों की सहमति से जब काम वापस शुरू हुआ तो एक पक्ष द्वारा पत्थरबाजी की और न्यूसेंस क्रिएट करने की जो कोशिश हुई। तो इस घटना में मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, आज तक का ही एक चैनल है राजस्थान तक, तो उनके सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने देखा कि वो इस मुद्दे को राजपूत बनाम मुसलमान बना रहे हैं। हालांकि आप सोचिए, अगर इस मुद्दे में राजपूत को निकाल दे आप देखिए, एक जो राजपूत योद्धा की छत्री है रामचंद्र सिंह सोडा की छत्री है, उसके अलावा एक पालीवाल ब्राह्मण हदूद जी मेघानी की भी छत्री है, उसका वो जिक्र नहीं करे। आप इसको एक पल के लिए सोचे, राजपूत को निकाल दे तो ये मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम घोषित हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए, गोदी मीडिया की भी अपनी राजनीति अलग है, वो इसको राजपूत बनाम मुसलमान घोषित करे। मुझे लगता है कि इसको राजपूत समाज को भी समझना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए कि किस प्रकार से गोदी मीडिया द्वारा उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये दोनों समाजों को समझने की आवश्यकता है। और जब इन छत्रियों का जिक्र आता है तो रामचंद्र जी सोडा की जो छत्री है, बासनपीर के युद्ध को लेकर, उस समय बासनपीर का युद्ध हुआ था। ये 2 रियासतों के मध्य, बीकानेर और जैसलमेर, उस समय की तत्कालीन जो रियासत थी उसके मध्य ये अंतिम युद्ध था। उसके बाद में तो क्या कि ब्रिटिश सत्ता स्थापित धीरे धीरे एकदम स्थायित्व हो गया था। उसके बाद में कोई 2 रियासतों के मध्य कोई युद्ध बड़ा युद्ध हुआ नहीं था। तो जैसलमेर जिले की इसी स्थान पर बासनपीर नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था। अब मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा कि इस जगह का नाम बासनपी है या बासनपीर है या बासनपी था तो बासनपीर कैसे हो गया, और पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था बासनपी, तो बाद में किस प्रकार से मुस्लिम आकर उसमें बस गए। इस सब के भी कई ऐतिहासिक कारण है, इतिहास इसका पूरा, उसके बाद में बात करेंगे। पहले अपन युद्ध की बात करते कि ये युद्ध कब हुआ था बासनपीर का और उस युद्ध के कारण क्या थे। तो युद्ध की जो मेरे पास 4 सोर्सेज है अलग अलग, तो उसकी जो तिथि है वो 27 मार्च 1828 यानी कि 19वीं सेंचुरी में युद्ध हुआ था। तो मेरे पास इसके 4 अलग अलग सोर्सेज है। पहला सोर्सेज मेरे पास है द हिस्ट्री ऑफ द बीकानेर स्टेट पार्ट 2, जो हिस्टोरियन गौरीशंकर जी हीराचंद जी ओझा ने लिखी है। उसके बाद में जैसलमेर का इतिहास गोविंद व्यास ने लिखा है, तवारी के जैसलमेर, और एक शोध है तने सिंह जी सोडा काठा का इस बासनपीर के युद्ध को लेकर। ये मेरे प्राइम सोर्सेज है चारों। तो इतिहास में ये युद्ध किस प्रकार से हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। पहले इसके कारण क्या थे, और इस युद्ध से पहले हम अगर इतिहास में पीछे चलते हैं तो उस समय जब तत्कालीन जैसलमेर रियासत थी तो महारावल अखे सिंह जी के समय में मृत्यु के बाद में महारावल जैसलमेर के राजाओं के टाइटल को उनको महारावल कहते हैं, और बाकी जैसे बीकानेर के तो महाराजा, जोधपुर के महाराजा, और वैसे उदयपुर मेवाड़ के तो महाराणा। ये तो अलग अलग टाइटल है, लेकिन इनका एक बेसिकली देखा जाए तो मीनिंग एक सा ही है, वहाँ के राजा।
तो उस समय जैसलमेर महारावल अक्खे सिंह जी की मृत्यु के बाद में उनके जो बड़े पुत्र है मूलराज जी, वो आगे वाले राजा बने आने वाले। तो महारावल मूलराज जी के समय में जैसलमेर की राजनीतिक स्थिति ये थी कि आसपास की रियासतों ने उनका काफी क्षेत्र दबा लिया, उनके सामंत भी उनसे कई सामंत उनके खिलाफ थे। तो उस समय जैसलमेर रियासत के दीवान मेहता स्वरूप सिंह था, जो कि मेहता सालिम सिंह का बाप था। अब सालिम सिंह का जिक्र तब आता है कि जब, अगर आपने सुना है तो, मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ द एशिया और द वर्ल्ड, कुलदरा विलेज का, किस प्रकार से पालीवाल ब्राह्मणों को 84 गांव इंक्लूडिंग कुलदरा उस समय सालिम सिंह मेहता के अत्याचारों से त्रस्त होकर वो एक ही रात में गांव खाली करके चले गए। तो उस समय दीवान सालिम सिंह की खूब चलती थी। और महाराजा फिर महारावल मूलराज के बाद में दीवान सालिम सिंह की इतनी पकड़ थी प्रशासन पे, कई जो प्रभावशाली सामंत थे, भाटी सरदार थे, उनको सालिम सिंह ने मरवा दिया। और महारावल मूलराज के समय ही जो उनके गद्दी के वारिस थे उनके साथ में उसने काफी अत्याचार किए, कईयों को राजकुमारों को हत्या करवा दी। और उसके जो आगे क्रम में थे 6 जो गद्दी के राजगद्दी के दावेदार थे, उनको उसने बाईपास करके, एक प्रकार से उस समय वहां का वो तानाशाह था, उसने बाईपास करके जो मूलराज जी के परपुत्र को नेक्स्ट महारावल घोषित कर दिया। और जब नेक्स्ट महारावल बने, जो महारावल मूलराज जी के परपुत्र महारावल गजे सिंह जी, तो महारावल गज सिंह जी उस समय 4 वर्ष की अवस्था थी। तो एक प्रकार से पूरी जैसलमेर रियासत का कंट्रोल दीवान सालिम सिंह के पास, सालिम सिंह मेहता के पास आ गया। जैसी मर्जी जिस प्रकार से वो पूरी तानाशाही करना, ये उसकी शक्ति की पराकाष्ठा थी। ये अलग बात है कि बाद में जैसलमेर के सामंतों ने सालिम सिंह को भी मारा और उसका भी अंत काफी बुरा हुआ, लेकिन उस समय उसकी चलती थी। उस समय उसने अपने प्रभाव को जमाने के लिए, उदयपुर महाराणा भीम सिंह जी का शासन था, तो भीम सिंह जी की 2 राजकुमारियां और 1 पोत्री का विवाह उस समय ऑर्गेनाइज हुआ। तो उस समय एक जो भीम सिंह जी की राजकुमारी थी, उसका जो लगन का नारियल है वो महारावल गज सिंह जी के लिए आया। अच्छा, महारावल गज सिंह जी के इस विवाह का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि बासन पीर के इस युद्ध की जो जड़ें अगर हिस्ट्री में जाती है तो कहीं न कहीं इस विवाह के पश्चात ही शुरू होती है। और इससे पहले अगर देखें तो 1818 में जैसलमेर और बीकानेर रियासत के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो साइक संधि हो चुकी थी, तो उस समय सालिम सिंह मेहता दीवान था, तो उसने अंग्रेजों के साथ में भी अपने संबंध अच्छे कर लिए। तो सन 1820 के इस विवाह में महाराणा भीम सिंह जी की 2 राजकुमारियां, राजकुमारी रूप कंवर का विवाह महारावल गज सिंह जी जैसलमेर के साथ में, और राजकुमारी अजब कुंवर का विवाह राजकुमार रतन सिंह जी, जो कि महाराजा सूरत सिंह जी बीकानेर के पुत्र थे, और बाद में वो नेक्स्ट महाराजा बने। जब ये युद्ध हुआ था तो दोनों महाराजा के बीच में हुआ था, दोनों राजाओं के बीच में। और जो उनकी पौत्री थी महाराणा भीम सिंह जी, कीकाबाई का विवाह जो किशनगढ़ महाराजा के राजकुमार के साथ में, उस समय जो राजकुमार मोहकम सिंह जी, किशनगढ़ महाराजा कल्याण सिंह जी के बेटे थे, उनके साथ में हुआ। तो हुआ यूं कि किशनगढ़ और बीकानेर दोनों राठौड़ राजपूतों की रियासत है और जैसलमेर भाटी राजपूतों की रियासत। तो उस समय बीकानेर और किशनगढ़ आर्थिक रूप से जैसलमेर से काफी सुदृढ़ रियासतें थी, और उनकी जो बारात है राजकुमारों की, वो काफी तामझाम और लवाजमे के साथ में। अब जब जैसलमेर एक तो सुदूर पश्चिम में पड़ता है, तो जब लगन का नारियल भेजा गया था, उस समय हुआ यूं कि महारावल गज सिंह जी वो जैसलमेर के देवी कोट के कोड़ियासर गांव में थे। उस समय भाटी राजपूतों के और पालीवाल ब्राह्मणों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो गया था, तो उस विवाद का सुलटारा करने के लिए वहां पे गए थे। तो वहां से सीधा, अब उस विवाह में समय कम बचा था, ऐसा बताते कि 6-7 दिन बचे थे, तो वहां से सीधा ही अपने कुछ खास आदमियों को लेके सीधा ही बारात लेके उदयपुर चले गए। तो बारात हालांकि बाद में मेहता सालिम सिंह लेके तामझाम और लाव लश्कर के साथ में विवाह होने के पश्चात, और पहले बारातें कई दिन रुकती थी। और इस विवाह के दौरान कुछ अलग अलग घटनाएं घटित होती है, उसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग उनके मत भी है, लेकिन बताते ये है कि उस समय उदयपुर के राजमहलों में जब महाराणा भीम सिंह जी की जो रानियां थी, उन्होंने जैसलमेर महारावल के रूप और उनके सौंदर्य की प्रशंसा की कि भाई महाराजा साहब, महारावल साहब कितने फूटरे हैं और एकदम जवान है। तो महाराणा भीम सिंह जी ने कहा कि भाई वो उनके जवाई
तो वो बोले कि बाकी तो ठीक है, बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत के जवाई तो ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति रियासतों की भी ठीक है, लेकिन जैसलमेर वाले अच्छे जवान है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन आर्थिक रूप से थोड़े डाउन है। इस प्रकार से उन्होंने एक बाप की हैसियत से एक चिंता जाहिर की। तो ये बात क्या हुई कि रनिवास से होती हुई जैसलमेर की भाटियों की जो बारात के पास में पहुंच गई। तो उस समय बताते कि विवाह के दौरान, फिर विवाह का राजा महाराजाओं के विवाह होते थे तो लंबे फंक्शन चलते थे। तो बाद में जब सालिम सिंह मेहता प्रॉपर रूप से बारात लेकर आया, उसको इस बात का पता चला तो भाई जैसलमेर वालों के जो हमारे जो है बात वो बीकानेर और किशनगढ़ रियासत के सामने हम फीके पड़ते हैं। फिर तो उसने खुले हाथों से धन लुटाया। तो जैसलमेर वाले भाटियों की प्रशंसा में चारणों, भाटों और ढोलियों ने काफी दुए उनको प्रशंसा शुरू करनी की। तो ये बात जब राठौड़ों को अच्छी नहीं लगी, बाकी की दो रियासतें राठौड़ों की थी, तो वो जल भून गए। इस प्रकार से उनका थोड़ा सा एक विवाद हो ही गया था इस बात को लेकर। और उसका एक और कारण बताते कि भाई जैसलमेर वालों का जो घोड़ों और ऊँटों का जो चारा लेने का आदमी उनका कारिंदा था, उनका कर्मचारी था, तो वो चारा लेने के लिए गया। तो वहाँ पे बीकानेर वालों का भी था। तो चारा लेने को लेकर, चारा की जो ऊँटों को और घोड़ों को डालने के लिए उसकी डेयरी में से लेने को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। तो जैसलमेर वाले ने तलवार निकाल के बीकानेर वाले पे चला दी, उसका हाथ काट दिया। इस बात को लेकर राठौड़ नाराज हो गए। बीकानेर वालों के साथ किशनगढ़ वाले भी हो गए, क्योंकि वो भी राठौड़, यू भी राठौड़, दोनों भाई पे के रियासत है। बोले कि भाटियों की इतनी हिम्मत जो हमारे कर्मचारी का, हमारे कारिंदे का हाथ काट दे, ऐसा कैसे सहन कर सकते। अब इस घटना को आप, कई लोग ये बोले कि देखो मामूली घटना पे बाद में जाके युद्ध हो जाते और राजाओं में आपस में अहम बहुत था। इस घटना को आज की तारीख में अगर कंपैरिजन करें तो आप ये सोच लिए कि देश का प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी कहीं बाहर विदेश में, कहीं अमेरिका में जा रहे हो, सपोज कल्पना करें कि वहां पे पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री आया हुआ है, और प्रधानमंत्री को अकेले तो जाते नहीं, उनके साथ में पूरी कर्मचारियों की फौज और जो भी है टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह सब जाते। और वहां पे ऐसा सोचे कि अगर पार्टी हो रही, खाना हो रहा है, तो वहाँ इंडिया और पाकिस्तान वालों के दोनों के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अगर साथ में पार्टी दी हो, और उस पार्टी में अगर पाकिस्तान वाले ने सपोज करे कि थोड़ा एक दो पैक ज्यादा लगा लिया और भारत वाले के साथ में मिसबिहेव कर दिया या कुछ मैन हैंडलिंग कर दी हो, तो उस समय भारत की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से भारत रिएक्ट करेगा, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू या कैसे भी करके। तो ये कि ये वो उस स्थिति उसी समय भी थी। और जब इस घटना की जानकारी महाराणा भीम सिंह जी को लगी, तो उन्होंने सोचा कि बारातें अपने अपने 3 बारातें आई हुई है, राजकुमारी का विवाह है, जो शुभ अवसर है, हंसी खुशी का माहौल है, और ये तो आपस में लड़ने लगे, छोटी सी बात है। तो उन्होंने शाहपुरा राजा साहब को भेजा, भी समझाया, राठौड़ों को समझाओ कि भाई छोटी बात है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब छोड़ो बात को, यहीं खत्म करो। तो बीकानेर वाले और किशनगढ़ वाले माने नहीं, नहीं हम तो बदला लेंगे कैसे भी करके। तो फिर हुआ यूं, मेवाड़ के केलपुरा ठिकाने के ठाकुर थे, उन्होंने भी आवेश में आकर बोला कि भाई भाटियों की बारात कम आई है, उनकी संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप राठौड़ संख्या में ज्यादा हो और उनके ऊपर हमला करोगे। अब अगर ऐसा है, अगर आप नहीं मानते हो, तो हम सिसोदिया भी भाटियों के साथ आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो ऐसा करने पर फिर राठौड़ों ने सोचा कि यार अब सिसोदिया भी बहुमत में हो जाएंगे, भाटी भी साथ में हो जाएंगे, और अपना पलड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसे करके फिर वहां तो बात उन्होंने आई गई कर दी। लेकिन अब राजकुमार रतन सिंह जी के मन में वो बात बैठ गई। तो वापस बीकानेर बारात लौटी तो महाराजा सूरत सिंह जी को, अपने बाप को जाके उन्होंने भाटियों की खूब शिकायतें की। तो महाराजा सूरत सिंह जी सुलझे हुए थे, उन्होंने बोला कि इस बात को आगे तूल बढ़ाना ठीक नहीं है। तो महाराजा सूरत सिंह जी ने अपने राजकुमार रतन सिंह जी को खुश करने के लिए उस समय क्या हुआ, थोड़ी सी फौज देकर अपने सेनापतियों को जैसलमेर इलाके का, जो जैसलमेर रियासत का बारू इलाका है, वहाँ उनको लूटपाट करने के लिए भेज दिया। तो उसमें बारू क्षेत्र में मालदेवोत भाटी थे, तो वो कई बार क्या करते कि बीकानेर के क्षेत्र में छोटी मोटी लूटपाट वगैरह कर लेते थे। तो उससे बीकानेर वालों को भी ये बहाना मिल गया। तो उन्होंने जो बारू के कुएं थे उस क्षेत्र के, उसमें मिट्टी से भरवा दिया और कुछ गांव लूट लिए। और उस समय बारू के मालदेवत भाटियों के भी जैसलमेर रियासत ने भी कोई खास मदद नहीं की, क्योंकि दीवान उस समय सालिम सिंह था। तो हुआ यूं कि जब राजकुमार राय सिंह ने मेहता सालिम सिंह के बाप मेहता स्वरूप सिंह को भरे दरबार में मारा था, तो उस समय जो बारू के ठाकुर मेघ सिंह जी थे,
तो उन्होंने राजकुमार राय सिंह जी का पक्ष लिया था। तो उस वजह से क्या कि सालिम सिंह भी मेघ सिंह जी से रंजिश रखता था और बाद में मेघ सिंह जी को मरवाया भी था। तो वो मालदेवो भाटियों से उस समय नफरत करता था और ऐसा बताते कि भाई के बीकानेर से वो गुप्त रूप से संपर्क में था कि भाई बारू के भाटियों का दमन जो राठौड़ करे तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद में बीकानेर के राठौड़ों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई, वो जैसलमेर के कई क्षेत्रों में अलग अलग लूटपाट करने लगे। तो फिर सालिम सिंह ने देखा कि भाई के अब ये राठौड़ आगे बढ़ने लगे हैं। तो उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट को कर्नल जेम्स टोड को पत्र लिखा था कि भाई आप इंटरफेयर कीजिए। तो फिर उस समय अंग्रेजों ने इंटरफेयर करा के लड़ाई समाप्त करवा दी थी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में दोनों रियासतों की संधि थी। और इसके बाद में जब सन 1828 में बीकानेर महाराजा सूरत सिंह जी का निधन हो जाता, उसके बाद में रतन सिंह जी अगले महाराजा बनते। उनके मन में तो वो पुराना ही बैर था कि भाई कैसे भी करके दुश्मनी निकालनी है। तो उन्होंने उस समय क्या हुआ कि जो तात्कालिक घटना ये हुई कि जब मराठा पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर उसमें मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया को कैप्चर करने में लगी थी। तो जो एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, तो पेशवा के प्रतिनिधि द्वारा जैसलमेर के राजगढ़ ठिकाने के ठाकुर बिहारी दास और भाटी जोगीदास जी के पुत्र राज सिंह भाटी ने मराठा पेशवा के प्रतिनिधि से 400 ऊँटनियों की आपूर्ति की पेशकश ली थी। मराठों को हेल्प करने के लिए कोई 400 ऊँटनियां यानी भेजेंगे युद्ध में हेल्प के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस घटना को लेकर जैसलमेर की ख्यात में आगे इस प्रकार से लिखा है, रावल जी का उमराव बिहारी दासोद उदय सिंगोत तेज मालोद बारोटिया होकर यानी कि डकैत होकर बीकानेर राजारी शांडिया दागदार वगैरह दूजा देश की शांडिया 505 जोड़ सु घेरन लाया। यानी कि जो शांडिया यानी कि उठनिया, तो वो क्या हुआ कि दागदार यानी कि उस समय उस राज के चिन्ह लगते थे, भाई ये बीकानेर स्टेट की है, सब राजा के अपने अपने चिन्ह होते थे, उसके ऊपर दाग लगाया जाता था पशुओं के ऊपर, घोड़ों पे या ऊंटों के ऊपर। तो वो 500 जो सांडनियां हैं, ऊँटनियां हैं, वो है जोड़ में से यानी कि जहां से चल रही थी चारागाह था, वहां से जबरदस्ती लेके आ गए लूट के। तो इस घटना पर महाराजा रतन सिंह जी बीकानेर बहुत क्रोधित हुए। फिर उन्होंने क्या कि एक शक्तिशाली 10,000 की सेना भेज दी। महाजन के ठाकुर, महाजन एक ठिकाना है बीकानेर में, महाजन के ठाकुर बैरीशाल सिंह, सुराणा हुक्म सिंह, अभय सिंह, अमरचंद सुराणा आदि के नेतृत्व में भेजी। यहाँ पे अमरचंद सुराणा के बाद में दूसरे अगर सोर्सेज देखा जाए तो इंद्र सिंह सुराणा है, क्योंकि अमरचंद सुराणा इस युद्ध के बताते हैं कि 19-20 वर्षों पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इंद्र सिंह सुराणा के नेतृत्व में ये फौज भेजी और उन्हें आदेश थे कि बीकानेर की उड़नियों को भाटियों से छीनकर वापस लावे और जैसलमेर को उचित दंड दे, ताकि वह ऐसी कार्रवाई भविष्य में नहीं करे। और सूरत सिंह का, जो रतन सिंह का असली उद्देश्य मेवाड़ में हुई मानहानि का बदला लेना था। बीकानेर ने इस कृत्य की सूचना कंपनी सरकार के रेजिडेंट को भी प्रेषित कर दी, कंपनी को भी भेज दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, जैसलमेर वाले हमारी ऊँटनियां चुरा के लेके तो हम तो कार्रवाई करेंगे। अब उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी इस प्रकार से हालत थी कि वो भी उतने मजबूत नहीं थे कि डायरेक्ट मदद भेज सके। इस युद्ध में उन्होंने मदद तो नहीं भेजी, लेकिन बाद में समझौता जरूर करवाया। तो बीकानेर की फौज बीकानेर से चलकर जो बाप गांव है अभी जोधपुर जिले में, या शायद जैसलमेर जिले में भी हो सकता है, लेकिन जोधपुर से अगर जैसलमेर जाते हैं तो बाप उसी राजमार्ग पे रास्ते में पड़ता है। तो पहला जो पड़ाव है उनका बाप गांव में हुआ। रास्ते में जो दूसरे गांव वगैरह लूटते गए, तो उस समय जो बाप था जोधपुर रियासत के अंतर्गत था, पोखरण तक का इलाका। हालांकि पोखरण पहले जैसलमेर रियासत का था, भाटियों का अंतर्गत था, लेकिन बाद में जोधपुर वालों ने ले लिया और चापावत राठौड़ों का ठिकाना था। तो बीकानेर की फौज ने बाप गांव में आकर तालाब के किनारे पड़ाव डाला, क्योंकि तालाब के किनारे उस समय पानी वगैरह की सुविधा घोड़ों के लिए, ऊँटों के लिए और सैनिकों के लिए, तो जहाँ पे पानी की सुविधा थी और वैसे भी डेजर्ट क्षेत्र है तो वहाँ पे पानी हर जगह मिलता नहीं है। तो उस समय बाप में जोधपुर के हाकिम मेहता बिंजामल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, और लेकिन उसे ये पता चलने पर कि बीकानेर की सेना और जैसलमेर आक्रमण करने जा रही है, तो उसने गुप्त रूप से एक हरकारा यानी पत्रवाहक भेजकर मारावल गज सिंह जी को सूचित कर दिया। और उस समय मारावल गज सिंह जी विद्रोही भाटी व सोडा सरदारों का पीछा करने हेतु हर्षाणी बाड़मेर गए हुए थे। वहीं उन्हें बीकानेर की सेना के आक्रमण की सूचना मिली, तो उन्होंने अनावश्यक युद्ध को टालने के लिए हर्षाणी से ही अपने पुरोहित बिहारी दास को संदेश देकर बीकानेर के सेना नायकों के पास भेजा। वे क्या लाया कि जो हो गया सो हो गया,
आपके ऊँट अगर जो भी लूट के लाए, हम आपके ऊँट वासाननिया है वापस दिलवा देंगे और जो भी हर्जाना है वो दे देंगे। क्योंकि उस समय मारावल गज सिंह जी की स्थिति नहीं थी कि वो युद्ध कर सके और कैसे भी करके युद्ध को टालना चाहते थे। लेकिन बीकानेर वालों को तो समझौता करना नहीं था, उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई कोई संधि कोई कुछ नहीं होगा, ना तो हम हर्जाना लेंगे, हम तो युद्ध करेंगे और जैसलमेर को दंडित करेंगे। फिर बाप से चलकर बीकानेर की फौज पोखरण आ गई, तो पोखरण वाले उनके खुद के भाई राठौड़, तो उन्होंने भी उनकी जो ऊंट सवार वगैरह सैनिक वगैरह दिए, उनके साथ में उनकी मदद की। फिर वहां से वो जैसलमेर के राज में घुसी और फिर देवाकोट पर आक्रमण किया, भोजका पर आक्रमण किया। यहाँ पे उन्होंने लूटे, गांव लूटे और उसके बाद में बिहारीसर तालाब जो बडोड़ा गांव में, बडोड़ा गांव इसी जो बासन पीर के बिल्कुल पास में है, वहां पे जाके उनका पड़ाव हुआ। और उसके बाद में जब ये कुछ गांवों में आगे वर्णन है कि भाई जसुआ, सांदला, काणोद, देवीकोट वगैरह, और बासन पीर में आके ये बीकानेर की फौज का अंतिम पड़ाव था कि आज यहाँ पे पड़ाव है, कल सुबह, क्योंकि वहां से जैसलमेर ज्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर है, कल सुबह अपन सीधा जैसलमेर पर अटैक करेंगे। ऑलमोस्ट जैसलमेर रियासत का काफी भाग तो जीत चुके थे, खाली सिर्फ राजधानी को छोड़कर। तो उसके बावजूद भी जैसलमेर मारावल ने, उस समय उनके पास आदमी थे, प्रशिक्षित फौज का भी अभाव था और आंतरिक कलह भी थी। तो कई कारणों से उन्होंने 3-4 बार प्रयास किए कि भाई कैसे भी करके समझौता हो जाए कि जो भी दंड स्वरूप है इस बात को यहीं पे निपटाया जाए। तो उन्होंने अपने पुरोहित को भी भेजा था। और इसके अलावा एक और जिक्र आता है कि राठौड़ ज्ञान सिंह और मेघजी बारट को भी वार्ता के लिए भेजा कि भाई जो भी है आप मान जाओ। और उसके बाद में तीसरा प्रयास उन्होंने किया कि महारानी रूप कंवर के दाभाई उदयराज और जसराज जो उदयपुर से, उनको बुलाया गया। क्योंकि वैसे देखा जाए तो महाराजा रतन सिंह जी बीकानेर और मारावल गज सिंह जी जैसलमेर, दोनों साडू, दोनों की उस शादी उदयपुर हुई। तो भाई ससुराल पक्ष की तरफ से भी करके के बीच बचाव मध्यस्थता करके समझौता हो जाए। और लास्ट में इन्होंने फिर राठौड़ ज्ञान सिंह जी और मेघजी बारट को भेजा, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। तो अब जब जैसलमेर वालों की स्थिति नहीं थी उस समय लड़ने की, तो मारावल गज सिंह जी ने इमीडिएट मीटिंग बुलाई, अपने मंत्रियों के विश्वास पात्र सब के साथ में मीटिंग बुलाई कि अब क्या किया जाए कैसे भी करके। और जगह जगह उन्होंने हरकारे पे दौड़ाए कि भाई जहाँ कहीं भी अपने सगे संबंधियों से भी और अपने जो चाहने वाले हैं अपने मित्रों से भी मदद मंगवाई जाए। और जैसलमेर की इसी तैयारी के संदर्भ में जिक्र आता है कि अलग अलग जगह पे उन्होंने प्रयास किए। तो यहाँ पे आता है कि भाई जैसलमेर के मारावल ने सिंध के मीर, हैदराबाद के शासकों को, हैदराबाद और सिंध दोनों पाकिस्तान में है, शासकों को सहायता हेतु खरीदे भेजे, यानी कि मैसेज किए। भावलपुर के नवाब, भावलपुर भी अभी पाकिस्तान में है लेकिन उस समय भारत का ही अंग था। और बीकानेर के आक्रमण के में सगे संबंधी और रिश्तेदारों में युद्ध का सहयोग का जो आह्वान किया, वो भी भाई जो भी आसपास थे भाटी, सोडा और मुसलमान, वो भी जैसलमेर मारावल के पक्ष में आए। और इसमें एक और घटना है कि भाई जो संयोग से उसी समय सिंध क्षेत्र के थारपार करके रत्तेकोट मठ के मेन श्री सहजनाथ जी अपने अनुयायियों व सोडा सरदारों के साथ में जैसलमेर की यात्रा पर आए हुए थे। और मारावल गज सिंह जी ने वहां पहुंचकर मैन जी श्री सहजनाथ जी से आशीर्वाद लिया और अपनी समस्या से अवगत करवा कर सहायता मांगी। तब मैन जी ने आशीर्वाद देकर सोडा सरदारों को आदेश दिया कि आप सभी मारावल की सहायता करो और आपकी विजय होगी। और उनके साथ में सोडा सरदारों, करडा के ठाकुर सज्जन सिंह जी के पुत्र सबल सिंह, राम सिंह सोडा और जामड़ा के सिसोदिया सरदारों को भी धाट से फौज सिपाही लाने के लिए भेजा। धाट यानी आज अमरकोट के आसपास का जो क्षेत्र है, छाछरो अमरकोट पाकिस्तान में है। और इससे पहले जैसलमेर मारावल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को भी लेटर भेज दिया कि भाई आप हमारी जो आपके साथ संधि हुई और बीकानेर हम पे चढ़ के आया था, आप इस ऐसे मदद करो या उनको रोको आप। तो कंपनी उस समय तक क्या कि मराठों के साथ में फंसी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो प्रत्यक्ष तो कोई सहायता नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने मारावल को भी लेटर लिखे और बीकानेर भी लेटर लिखे। और जब जैसलमेर मारावल ने जैसे तैसे करके भी अपने भी फौज एकत्रित की, तो बासन पीर बीकानेर की फौज पहुंचने से पहले तो जैसलमेर मारावल गज सिंह जी ने अपने ज्योतिषी व्यास जी को पूछा कि भाई शुभ मुहूर्त बताओ किस समय जो है कूच किया जाए। तो उनके व्यास जी थे, उन्होंने बोला कि अभी शुभ मुहूर्त है नहीं। तो ऐसे करके 5 दिन तक जो गड्डीसर तालाब पे फौज पड़ी रही। तो जैसलमेर मारावल के साथ उस समय इतने संसाधन भी नहीं थे, तो उस समय जैसलमेर के जितने भी सेठ साहूकार थे उन्होंने काफ़ी मदद की और जो ये फौज थी उसका सारा खर्चा उठाया, खाने पीने वगैरह का। तो फिर हुआ यूँ कि एक बड़ी रोचक घटना यहाँ पे आती है कि भाई मारावल साहब ने कहा कि अब तो फौज तो बासन फिर आ गई यार, अब तो
अगले दिन तो कल तो सीधे किले आ जाएगी, अब क्या आप मुहूर्त वगैरह, अब आप तो आदेश दो। तो बताते हैं कि व्यास जी ने अपना ध्यान लगाया वैसे एकाग्रचित होकर, और जैसलमेर के जो राजमहलों के जरोगों के नीचे के जो जाली थी उसके हिस्से पे उन्होंने उनकी ध्यान गया। तो बताते हैं कि भाई वहां पे दो सांप थे तो आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा और फिर मन ही मन उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक सांप तो ये बीकानेर साइड का, एक जैसलमेर साइड का। अपने मन में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये वाला तो बीकानेर और ये वाला जो है दूसरा वाला जैसलमेर का। तो दोनों आपस में लड़े तो उन्होंने देखा कि जैसलमेर वाला सांप है वो भारी पड़ा और बीकानेर वाला सांप वो हार के भाग गया आगे आगे। तब यो उन्होंने ज्योतिषी जी ने हुक्म दिया कि भाई अभी के अभी कूच करो। तो फौज तो वैसे भी तैयार थी उसी समय, तो उन्होंने रात को ही कूच किया और रात को ही बासन पीर ज्यादा दूर नहीं जैसलमेर से जाके सीधा हमला बोल दिया। तो उस समय बीकानेर वाले तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में मजे से सो रहे थे कि भाई अब जैसलमेर तो ज्यादा दूर नहीं, अपन जीते जीते यहाँ तक तो पहुंच गए, सुबह अपन जैसलमेर पे धावा बोलेंगे। उनको पता ही नहीं था कि भाई रात में भाटी आ जाएंगे और ये बखेड़ा हो ही जाएगा। तो 27 मार्च 1828 को रात्रि को हुए युद्ध और सुबह से होते होते ये युद्ध खत्म हो गया। तो इस युद्ध का वर्णन इस प्रकार से है कि युद्ध 27 मार्च की रात को सोई हुई बीकानेर की सेना पर भाटी सेना ने हमला कर दिया। शुरुआती आक्रमण में तोपों के गोले व तीरों से जैसलमेर के कुछ आदमी मारे गए। हरावल में भाटी व सिराई थे जो पीछे मुड़ने लगे, तो सेनापति उत्तम सिंह मेहता भी पीछे हटने लगा। इतने में सोडा और राजड़ा आप पहुंचे तो उन्होंने आगे बढ़ने शुरू किया। थर की सेना के सेनापति रामचंद्र सोडा ने आह्वान किया कि क्षत्रियों वीरों डरो मत, आगे बढ़ो, यह शुभ बेला बार बार नहीं आने वाली है। तो इस प्रकार से उन्होंने हरावल में आगे बढ़े लड़ने के लिए, और उसके पीछे थोड़ी सेना के से जो भाटी सेना को भी संजीवनी मिल गई और दोनों पक्ष के योद्धा वीरतापूर्वक लड़ने लगे। युद्ध में जोध सिंह सोडा काम आया, गबोड़ खां मारा गया मुसलमान, और मिट्टू खां के बंदूक की गोली लगने से वह घायल हुआ परंतु बच गया। और बीकानेर का इंद्र सिंह सुराणा जो सेनापति भी था वो मारा गया, और बीकानेर के बड़े बड़े 80 योद्धा मारे गए और 500 राजपूत काम आए। इस प्रकार से बीकानेर के कुल 2000 आदमी मारे गए और सेना में फूट पड़ गई, घोड़े वगैरह छीन लिए गए। महाजन का ठाकुर बैरीशाल सिंह बीका की शादी भाटियों में हो रही थी। अच्छा, एक सेनापति जो बैरीशाल सिंह महाजन के ठाकुर थे उनकी शादी भाटियों में हो रही थी। तो भाटियों का जवाई होने के नाते भाटियों की उनके प्रति सहानुभूति थी। अंत में बीकानेर की उनको मारा नहीं, बीकानेर की हार हो गई। और इस युद्ध में यह है कि भाई कि इसका वर्णन इस प्रकार से भी है कि व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त बताते ही मारावल की आज्ञा प्राप्त करते ही सिंध क्षेत्र के थारपार के लखियाड़ा गांव यानी अभी पाकिस्तान में है, राम सिंह और सोडा ठाकुर अजोजी के पुत्र जोगीदास जी के पुत्र रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में सोडा राजपूतों की सेना और खोसो के जमींदार शाब खां ने अपने पुत्र और 500 वीर सैनिकों के साथ अर्धरात्रि के समय में राठौड़ सेना के बीच में घुसकर भयंकर आक्रमण किया। इसमें जो सिंधी मुसलमान थे वो भी मारावल के सपोर्ट में, जैसलमेर माहौल के सपोर्ट में साथ में लड़े बीकानेर की फौज के खिलाफ। और इस प्रकार से बीकानेर की फौज की हार हुई और वो भागने लगे, और भागती हुई फौज का उन्होंने पीछा किया और पोखरण गए। पोखरण वाले भी साथ थे, तो पोखरण वालों को भी उन्होंने हरा दिया और लड़ाई हुई। और पोखरण वाले तो पोखरण के किले में घुस गए, लेकिन पोखरण वाले उस समय ठाकुर थे, वो भाटियों के जवाई थे, तो उस वजह से उन्होंने भाई गनाइत आपस में उलझन होने की वजह से फिर उनको आगे छोड़ दिया। और फिर बीकानेर क्षेत्र के 1-2 गांव लूट कर उन्होंने भाई इस एक सिंबॉलिक दंड दिया कि भाई इस प्रकार से। हालांकि इस युद्ध में तो काफी बड़ा वर्णन है कुछ ख्यातों में, लेकिन इसके जो मुख्य योद्धा थे जिनकी अभी क्षत्रिय जिनका अभी विवाद और चल रहा है, तो सोडा रामचंद्र सिंह जोगीदास लखियाड़ा गांव मीरपुर जिला के सिंध के, तो अभी पाकिस्तान में है। तो अपने 130 सोडा युद्धों की सैन्य टुकड़ी के साथ में बहादुरी से काम आए, और आगे जो युद्ध में बहादुरी और पराक्रम दिखाने के लिए भी योद्धाओं का वर्णन है। हालांकि सारे वीर गति को प्राप्त नहीं हुए जो युद्ध में भाग लिए। तो भाटी जोगराज सिंह गिंजलियाणी के ठाकुर, जोरावर सिंह का पुत्र और जालम सिंह का पुत्र, बाद में इनको कुंडा और नीमली गांव जागीर में मिले। भाटी राज सिंह राजगढ़ के बिहारी दशोत भाटी जोगीदास जी के पुत्र थे, और मुख्य रूप से बीकानेर की उटनियां इन्होंने चुराई थी। राजगढ़ गांव का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। और इसके आगे शाब खां खोसा, ये भी वीरता पूर्वक लड़ते हुए जब किसी ने अपने उनके पुत्र मिट्टू खां के घायल होने की सूचना देकर उन्हें संभालने को कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसे हंगामे में कई मिट्टू फूटेंगे, और बेटी की तरफ ध्यान नहीं देकर वह वीर लगातार लड़ता रहा। और इसी खोसा शाब खां को नगराजा गांव इनायत किया गया, जिनके वंशज आज भी रहते हैं। और मिट्टू खां भाटी जोध सिंह शेडार, मिट्टू खां उन्नड़ वीरतापूर्वक लड़ा और उन्नड़ों की हवेली इनायत हुई। यह समा मुसलमान थे,
तनोट माता की पूजा भी करते थे। तो इनके कुछ वेशभूषा और हिंदी रीति रिवाज हिंदुओं जैसे थे। गबोड़ खां सिराई, सोडा सज्जन सिंह करड़ा, सोडा जोध सिंह लुणार, सोडा सबल सिंह प्रताप सिंह ओद, भाटी बाग सिंह, भाटी बब्बू सिंह चैलक, सोडा सबल सिंह करड़ा, सोडा सावधान सिंह खूड़ी, रावलोत खेत सिंह, भिड़कमल समेल सिंह, भाटी जोध सिंह तेज मालोत, सिराई हाजी खां, सोडा खान जी, रामो हजूरी, उदयराज, जसराज, ईश्वरलाल आचार्य। इस प्रकार से काफी जो इसमें वर्णन आता है। और इस युद्ध के बाद में बीकानेर की हार हो गई और जैसलमेर की जीत हुई। तो बाद में समझौता भी हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता से उस समझौते का भी इसमें विवरण मिलता है कि किस प्रकार से ये हुआ कि इस पर ट्रेवेलियन, एक अंग्रेज ने जो अफसर था, पहले बीकानेर और जैसलमेर का दौरा किया और संबंधित शासकों के साथ चर्चा की। और उसके साथ में एक दूसरा अंग्रेज अफसर बोइलो, उसने भी सहायता की और दोनों राजाओं को परस्पर मिलाने के लिए कि बीकानेर और जैसलमेर के राजाओं को अपनी अपनी सीमा के गड़ियाला और गिरासर गांवों में, गड़ियाला बीकानेर साइड में और गिरासर उस समय जैसलमेर रियासत का। तो 9 मई 1835 को उनका आगमन निश्चित हुआ और उस दिन गड़ियाला जा पहुंचा, परंतु यह मालूम होने पर कि बीकानेर के महाराजा से आने से अभी एक दिन की देर है, मैं गिरासर चला गया। वो जो अंग्रेज अफसर बोइलो लिखता है अपनी किताब में। और गड़ियाला बीकानेर की सुदूरवर्ती पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ एक गांव है जिसमें 130 घरों की बस्ती और एक छोटा सा किला है। मारावल के ठहरने के लिए चुना हुआ गांव गिरासर गड़ियाला से बड़ा है और उसमें 300 से अधिक घर और किला है। और वहां पहुंचने पर मैं पुनः लेफ्टिनेंट ट्रेवेलियन से मिला और मारावल को 10वीं तारीख को लाने में सफल हुआ। और इस प्रकार से फिर दोनों की जो जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पर तो अंग्रेजों ने एक दौलत खाना यानी कि एक सामियाना, एक टेंट लगाया और उसमें बीकानेर और जैसलमेर के बॉर्डर पर दोनों महाराजाओं की मीटिंग करना तय हुआ। फिर ऐसी व्यवस्था की, फिर दोनों महाराजाओं को सम्मान सहित लाया गया और गले मिले और सारे जो गिले शिकवे दूर किए और इस प्रकार से समझौता हुआ। और इस समझौते के अंतर्गत में बीकानेर पे जो युद्ध की रकम का है 2.5 लाख रुपए का हर्जाना भी डाला गया, लेकिन जैसलमेर वालों ने वो हर्जाना लिया नहीं। इस प्रकार से ये बाद में उनके समझौता हो गया। और अब आते हैं कि जो बासनपीर गांव है, आज की तारीख में बासनपीर है और पहले बासनपीर था, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसके बारे में जो तने सिंह जी सोडा ने लिखा अपने शोध में, तो देखिए जो ये युद्ध का स्थल था कि ये युद्ध जैसलमेर मुख्यालय से उत्तर पूर्व में करीब 21 किलोमीटर जैसलमेर पोकरण मार्ग पर दूर स्थित बासनपीर नाम गांव के तालाब पर लड़ा गया। वर्तमान में इस गांव को बासनपीर जूनी के नाम से जाना जाता है, परंतु इस गांव का मूल नाम बासनपी है, पीर नहीं पी है। और इस गांव का नाम न्याणसी की ख्यात में मिलता है। यह गांव मूलतः पालीवाल ब्राह्मणों का बसाया हुआ है। पालीवाल इतिहास के लेखक पंडित शिवनारायण पालीवाल ने यहाँ से विक्रम संवत 1723, 1766, 1862 उन्नद व छिरक गोत्र के पालीवाल ब्राह्मणों के चबूतरे और विक्रम संवत 1766 की छिरक जाति के हदूद मेघानी की छतरी पर विक्रम संवत 1904 की रामचंद्र सोडा की छतरी का होने का उल्लेख है। अच्छा, इसमें पालीवाल ब्राह्मण जो हदूद जी मेघानी है उनकी छतरी है। कई लोग मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे कि 2 छतरियां हैं, दोनों युद्ध में शहीद हुए। दोनों नहीं, सिर्फ रामचंद्र जी सोडा है वो इस बासनपी के युद्ध में जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और दूसरी जो पालीवाल ब्राह्मण हदूद जी की छतरी है वो उनसे 120 वर्ष पहले की है, जब पालीवाल ब्राह्मणों का ये गांव हुआ करता था, उस समय की छतरी है। ज्योग्राफी और जैसलमेर में बासनपी के बारे में लिखा है कि भाई जमींदार पालीवाल पट्टे लाठीवाड़ा रहे। अच्छा, पालीवालों के जो पट्टे का गांव था। तवारीख जैसलमेर में भी मूल दोनों गांव पालीवालों के लिखा है और राजश्री ईसर सिंह जी के पट्टे। 1823 में पालीवाल इसे छोड़कर चले गए। यह मोहता सालिम सिंह के अत्याचारों से त्रस्त होकर जो 84 गांव खाली करके गए थे, उस समय ये जो बासनपी गांव था वो भी था कुलजरा के साथ साथ में। और उसके बाद में ये गांव लगभग 125 सालों तक गैर आबाद रहा, यानी कि खाली पड़ा रहा, कोई इसमें रहा नहीं इस गांव में। 1965 के बाद आर्मी ने जब बालाना, अंजरिया, टावर की और नवातला आदि गांव खाली करवाए, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में जब इंडियन आर्मी ने गांव खाली करवाए, तो वहां के निवासियों को दूसरे गांव में बसाने के लिए पोखरण के पास में 1974 में चांदमारी के क्षेत्र के लिए फायरिंग रेंज, चांदमारी यानी फायरिंग रेंज के अन्य गांवों की जमीनें अधिकृत की। आज भी अगर आप जाएंगे बासनपी से आगे चलते ही आपको दोनों साइड में रोड के इंडियन आर्मी की कई किलोमीटर तक इंडियन आर्मी की ही जमीन आपको मिलेगी। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी में जमीनें
गांव खाली करवाया, अधिकृत की। तो उस समय अंजनिया टावर की और नवाताला के विस्थापित लोगों को इस वीरान गांव को आबाद करने के लिए जिला प्रशासन से मांग की। जिला प्रशासन ने विस्थापितों की मांग मान ली और इन गांवों को विस्थापित होकर आए लोगों की शून्य गांव में बसा दिया। अर्थात वर्तमान में बासन पी में रहने वाले मुस्लिम 1974 में आकर यहाँ बसे। उन्हें बसाने में तत्कालीन जिला प्रमुख भोपाल सिंह बडोड़ा गांव का इसमें बड़ा हाथ था। तो ये जो मुसलमानों की जो बस्ती है बासन पी, वो 1974 में, तो इसका मूल जो नाम है मूल रूप से वो बासन पी है। और इसका अर्थ ये है कि भाई राजस्थानी में जो बर्तनों को बासन कहते हैं, पी यानी पीना। हुआ यूं कि जो पालीवाल ब्राह्मणों की जल संस्कृति बड़ी अच्छी है। इतिहास में अगर आप देखें तो उन्होंने खडीन में खेती, बिना पानी की खेती करना और जल को रेगिस्तान में सहेज कर रखना, क्योंकि जल एक प्रेशियस जेम की तरह बहुत प्रेशियस चीज है रेगिस्तान में उस समय मिलना। आज तो नहरें है, ट्यूबवेल है, लेकिन उस समय की आप स्थिति देखें जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बारिश के पानी पे डिपेंडेंट थे। तो पालीवाल ब्राह्मणों की इस चीज में बड़ी मास्टरी थी कि वो पानी को बड़े एक एक बूंद को सहेज कर रखते थे। तो उन्होंने खूब सारे तालाब बनवाए और इन तालाबों का पानी है जो पीने के लिए उपयोग में लिया जाता था। तो उस समय ये नियम होता था। आज भी अगर अपन राजस्थान के कई गांवों में देखें तो नियम बड़े सख्त होते तालाबों के पानी को लेकर। आप जूते पहनकर भी नीचे अंदर नहीं जा सकते तालाब में, कई गाँवों में आज भी देखा। तो उस समय ये होता था कि जानवरों के पिलाने के लिए भी पानी तालाब का है, तो अब जानवर और इंसान तो साथ साथ पिएंगे नहीं, तो फिर क्या है, आप तालाब से पानी लेके आओ और किसी बासन यानी कि किसी बर्तन में डाल के अपने जानवरों को पिलाओ। तो बासन पी, बर्तन में डालकर, तो इस वर्ग प्रकार से ये बासन पी गांव। अब बासन पी से फिर बाद में सिंधी मुसलमान बसने से बासन पीर अब राजस्व जो गांव के नाम से दर्ज है। तो इस प्रकार की ये जो कहानी है। तो आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद। राम राम।